हाय सर, सो लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन के से रिलेटेड बात किया फिनलैंड के. इस वीडियो में हम वीज़ा प्रोसेस के से रिलेटेड बात करेंगे. ओके, सो इफ़ आई वांट टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन आई विल बी नीडिंग फॉर फिनलैंड? फिनलैंड वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट फॉर दैट वीज़ा. बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं आपको जस्ट एक जल्दी बता दूंगा. वी विल ट्राई टू कीप इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. सो नंबर 1, आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा. पासपोर्ट मतलब जितने दिनों तक आपकी स्टे वहाँ पर है, ऐसे आपको 2 साल की रेसिडेंस परमिट अगर आपको मिलने वाली है तो वो 2 साल से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए. कई बार एक्सपायर 1 साल, यूजुअली क्या होता है दूसरे आप कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं ना तो 6 मंथ या 7 मंथ की वैलिडिटी के साथ मांगते हैं उन लोग. बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप अगर 2 साल के रेसिडेंस परमिट में जा रहे हैं तो आपके पास 2 साल की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए. नंबर 1, आपके पास ऑफर लेटर रहना चाहिए, ट्यूशन फ़ी पेमेंट रिसिट रहना चाहिए, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है. फिर उसके बाद इंग्लिश टेस्ट अगर आपने दिया है वो, SOP एंड CV. ये हो गया योर इन्फॉर्मेशन वाइज. उसके बाद होता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगता है, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करना है, बैंक स्टेटमेंट देना है, स्पॉन्सर लेटर देना है. उसके अलावा आपको लगेगा हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस के साथ फोटोग्राफ्स लगेगा. फिर रेसिडेंस, फिर उसके बाद वो जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है वो लगेगा. बायोमेट्रिक्स देने जाना होता है VFS का. तो ये मोटा मोटी ये सारे जो चीज़ें हैं ये रिक्वायरमेंट है व्हेन यू अप्लाई फॉर वीज़ा एट फिनलैंड. Okay, so with the first question only, I want to continue with our second question. That is, what are the accepted financial documents for Finland visa? हमने वैसे प्लान किया है कि विल मेक अ सेपरेट वीडियो ओनली बिकॉज फाइनेंशियल्स थोड़ा सा डिटेल जाता है. बट मैं ऐसा कह सकते हैं कि जो भी सेविंग स्टूडेंट की सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है दैट इज़ द मोस्ट वैलिड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट. यहाँ पर पेरेंट का सेविंग बैंक अकाउंट, मदर फादर या फिर कोई स्पॉन्सर, ये उतना मैटर नहीं करता है. सारे जो पैसे हैं वो स्टूडेंट का एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए और उस सेविंग अकाउंट में सारे पैसे पार्क्ड रहना चाहिए. अच्छी बात यह है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब रिसेंट फंड आता है वो रिसेंट फंड रेड फ्लैग बन जाता है. फिनलैंड के केस में वो रिसेंट फंड्स वगैरह के कोई इश्यूज़ नहीं है, यू कैन पुट रिसेंट फंड्स. बट हाँ, आपको सोर्स जो है उसकी जेन्युइन सोर्स आपको प्रूफ करना है. तो वो अगर आपने कर दिया बाय एनी वेज, जैसे लैंड भी का है, म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड्स बेचा है आपने किसी भी तरीके से, या फिर आपको किसी ने गिफ्ट किया है, किसी ने भेजा दिया है आपको पैसा, तो उनकी इंटेंशन एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ को लिख कर आप अपना फाइनेंशियल प्रूफ कर सकते हैं. So where shall I apply for the Finland visa? सो फिनलैंड वीज़ा को अप्लाई करने के लिए फिनलैंड इमिग्रेशन सर्विसेज की वेबसाइट है जिसे हम मिग्री कहते हैं, MIGRI, मिग्री. वहाँ आपको ऑनलाइन जाना है और वहाँ पर अपनी लॉगिन करके वहाँ आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है. सारे जब आपने उनमें इंफॉर्मेशन फ़ाइल कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, सो दे विल टेक यू टू द VFS पोर्टल. और VFS पोर्टल में आपको अपॉइंटमेंट लेना है और बायोमेट्रिक्स के लिए फिर वहाँ पर आपको जाना है. Okay, and how much funds do I need to show in my bank account? सो फंड शो करने का जो पॉलिसी है फिनलैंड में वो ये है, 9600 यूरो, दैट अमाउंट्स टू 1 ईयर लिविंग एक्सपेंडिचर. तो 9600 यूरो होना चाहिए आपके अकाउंट में, प्लस फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस. वैसे अगर पेड है तो आपको पे बताना है, और नहीं है तो अगर पे नहीं किया है सो इट शुड बी इन योर अकाउंट. ठीक है, ये थियोरेटिकली है, बट वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप जो ट्यूशन फ़ी अमाउंट है ना वो पूरे साल का, तो सपोज़ आपने पहले साल का तो पे कर ही दिया है आपने, तो आपके पास 9600 यूरो होना चाहिए. प्लस दूसरे साल का अगर 10-10 हज़ार यूरो है, अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं 3 साल के, तो 1 साल का आपने पहले ही पे कर दिया 10,000 यूरो. अब आपके पास 9600 यूरो फॉर लिविंग प्लस 20,000, क्योंकि रिमेनिंग 2 साल का 10,000, दैट मीन्स 29,600 यूरो. ये अगर रहता है ना तो ये एक फुल प्रूफ केस बन जाता है आपका वीज़ा सक्सेस का. सो वैसे आप अगर 1 साल का भी आप शो कर रहे हो ट्यूशन फ़ी, या आपने पे कर दिया है, तो सिर्फ 9600 यूरो भी दिखा रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा. Okay, and which VFS location shall I apply for? इंडिया में अगर आप कहीं पर भी है ना तो दिल्ली में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दिल्ली VFS के लिए. दैट इज़ द प्लेस विच इज़ एक्सेप्टिंग फॉर द फिनलैंड. Okay. यस. Okay. So what is the processing time for Finland visa? I can say
2 महीने तक के लगभग का समय हो रहा है. लाइक इफ़ यू वांट टू गेट अ रिजल्ट फ्रॉम देयर, इट डिपेंड्स. कई बार लेट हो रहा है, जैसे अब वीज़ा अब ज़्यादा फाइल होने लगी है. अप्रैल से थोड़ी सी रश हो जाती है, सो डेफिनेटली अब थोड़ी सी टाइम लगेगी. बट कई बार 4 हफ्तों में भी आ रहा है, बट एट द मैक्स 2 मंथ्स में यू विल गेट अ डिसीजन. How much is the visa fees? वीज़ा फ़ी इस साल थोड़ी सी बढ़ी है. इट इज़ समवेयर लाइक 500 to 600 यूरोज़ हैं. तो वो वीज़ा फ़ी आपको पे करना है. उसके अलावा 3,000 से 5,000 आपके VFS में उनके जो सर्विस चार्जेस हैं वो खर्चे होते हैं. सो दीज आर द एक्सपेंडिचर दैट यू हैव टू इनकर बिफोर अप्लाइंग वीज़ा. Okay. And so what is the difference between D visa and resident permit? एंड दिस इज़ रियली अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि उनको रेसिडेंट परमिट, क्योंकि जब वो ओपन करेंगे ना तो वो पूछेंगे व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा यू वांट टू अप्लाई फॉर. तो एक ऑप्शन आएगा रेसिडेंस परमिट और दूसरा आएगा डी वीज़ा. सो डी वीज़ा उन लोग के लिए है जिनकी इनटेक, जिनकी जो कॉलेज है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है. सो वो डी वीज़ा अप्लाई करते हैं. तो डी वीज़ा के साथ ऐसा होता है ना, एक्चुअली देखिए जब आप रेसिडेंस परमिट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, सो वो बेसिक जो नेसेसरी वीज़ा है वही है. आरपी वीज़ा, रेसिडेंट परमिट, वो सबको वही वीज़ा चाहिए होता है. लेकिन क्या होता है, जब आपकी वीज़ा अप्रूव हो जाती है तो लगभग 1 महीने का समय लगता है आपके पास आरपी कार्ड आने में. आपके घर पर कुरियर से आरपी कार्ड आएगा. लेकिन क्या होता है कि कई बार हो सकता है कि आपके पास 1 महीना वेटिंग का समय नहीं है, क्योंकि आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है. सो व्हाट यू विल डू इन दैट केस, यू शुड अप्लाई फॉर द डी वीज़ा. तो डी वीज़ा के केस में आपको ये लग्जरी मिलता है कि आप डी वीज़ा के को लेकर आप डायरेक्टली फिनलैंड जा सकते हैं. आरपी में जब आप रेसिडेंस परमिट अप्लाई किए रहते हो ना, तो जब तक आपके पास आरपी कार्ड नहीं आता है आप नहीं जा सकते फिनलैंड. वाइल इन केस ऑफ डी वीज़ा, आपको डी वीज़ा जैसे ही आया आप फिनलैंड चले गए, और फिनलैंड जाने के बाद वहाँ आपने एक्स्ट्रा आरपी कार्ड के लिए अपना फ़ीस वगैरह पे किया, तो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी से आपको बाद में मतलब लाइक 2 से 3 हफ्तों में आपको आरपी कार्ड आएगा. सो अगर इसको नटशेल में समझें, इफ़ यू हैव अ सफिशिएंट टाइम फॉर योर कोर्स टू स्टार्ट, अप्लाई रेसिडेंस परमिट ओनली. बट इफ़ योर कोर्स इज़ गोइंग टू स्टार्ट क्वाइट अर्ली, सो गो फॉर द डी वीज़ा. Okay. Sir, if the student has a visa refusal from any other countries, is it mandatory to declare it or does it automatically show in the system? नंबर 1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर. अब छुपाने वाली कोई बात नहीं है. व्हेन यू आर ओपनली एक्सेप्टिंग एनीथिंग दैट प्रूव्स योर क्रेडेंशियल, सो येस इट वी शुड एक्सेप्ट इट. बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट ऑल्सो बी स्केयर्ड, स्केप्टिकल कि यार मेरा यूएस का वीज़ा कैंसिल हुआ या कनाडा वीज़ा कैंसिल हुआ तो मेरा फिनलैंड भी हो जाएगा क्या. येस, द ऑफिसर विल बी बिट मोर विजिलेंट इन योर केस. बट अगर उनकी क्राइटेरिया अलग है, जैसे यूएस के केस में बोलेंगे द मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट वॉज नॉट टू स्टडी, ऐसा अगर हुआ, या फिर पोटेंशियल, जैसे यूजुअली कनाडा के केस में ही इज़ अ पोटेंशियल इमिग्रेंट, तो वो जो केसेस होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सेम फिनलैंड को भी अप्लाई करे. सो आपको बताना है कि वाई इट हैज़ बिन कैंसल्ड एंड हाउ दिस थिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल इन फिनलैंड वीज़ा केस, एंड देन देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ दैट. Okay. Do students need to face any interview at the VFS? यूजुअली नो, बट कुछ केसेस में हमने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं एट द VFS. सो जब भी स्टूडेंट जाते हैं वीज़ा ऑफिस में बायोमेट्रिक के लिए, दे शुड हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट फिनलैंड के बारे में. उनको पता होना चाहिए वहाँ कंट्री, करेंसी, कैपिटल, कुछ कल्चर के बारे में, लैंग्वेजेस वगैरह के थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में. वैसे कोई बहुत ज़रूरी नहीं है फिनिश आना. आपको फिनिश अगर आएगा तो आपको पार्ट टाइम जॉब में बहुत हेल्प मिलेगा. हाउएवर वो आप वहाँ जाके आप उसके कोर्स कर सकते हो. तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज उसकी होनी चाहिए. ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कोर्स के बारे में. कई बार बच्चे यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स को कर रहे हैं ना उसके कभी वेबसाइट में गए ही नहीं रहते हैं. दे नेवर, उनको पता ही नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या कोर्स आने वाला है, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. सो ये बहुत ही फिर एक बहुत अजीब सा सिचुएशन होता है कि दैट यू डू नॉट नो दैट एक्चुअली व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, दैट मीन्स यू आर नॉट अ सीरियस लर्नर. वो बहुत आपकी प्रोफाइल ख़राब होने में आ जाती है. सो यू शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी एट लीस्ट. Okay. So what is the wait time for an appointment? यूजुअली नहीं रहता, बट अब अप्रैल आया है तो अब वेट टाइम शुरू हो जाता है वहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए. सो आपको VFS में जाओगे तो अगर वेट टाइम अगर रेडली अवेलेबल है तो मिल जाएगा आपको अपना अपॉइंटमेंट. अगर नहीं है सो यू हैव टू जस्ट रजिस्टर फॉर द वेट लिस्ट, और शायद 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ईमेल आएगा कि आपका अपॉइंटमेंट इस डेट को है, एंड देन यू हैव टू गो एंड गिव योर बायोमेट्रिक्स ओवर देयर.
Okay. Any medical test to be done for the visa process? दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग कि मैं कोई मेडिकल टेस्ट नहीं लगता फिनलैंड वीज़ा अप्लाई करने के लिए. Okay, nice. So, sir, these were the questions, basic questions students wanted to know about visa process. Now, in the next video, we'll continue with the finances. What are the finances requirements as students should know? ओके, थैंक यू. सो ये वीज़ा प्रोसेस के बारे में बात किया. अब क्योंकि फाइनेंस एक डिटेल एस्पेक्ट से बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली. थैंक यू Thank वेरी you, sir. मच.